पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम की जो ओवर द वीकेंड जो एक डेवलपमेंट नजर आई अदालत की जानिब से जो फैसला दिया गया, उस पर बड़े सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवर द कोर्स उठा रही थी कि जी गवाहान पेश नहीं करने दिए जा रहे, सुना नहीं गया और एक उजलत में फैसला किया गया। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं जुबैरी साहब? आपको लगता है कि ड्यू प्रोसेस जो फॉलो होना चाहिए, एक फेयर ट्रायल जो कि एक शहरी का, पाकिस्तानी सिटीजन का हक है, वो नहीं मिला साबिक वजीर आजम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं बिल्कुल इस आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ये फैसला बड़ी उजलत में दिया गया है और इसके अंदर जो सारे तकाजे होते हैं ड्यू प्रोसेस के, फेयर ट्रायल के, वो बिल्कुल मद्देनजर नहीं रखे गए। और आपने खुद भी देख लिया कि ये हमें बाद में पता लगा कि एक उनकी छुट्टी भी सैंक्शन हो गई थी और 5 तारीख को मुल्क से बाहर जा रहे थे इंग्लैंड। तो ये चीज़ें उस वक्त तो नहीं मालूम थी। और दूसरी बात है, देखिए, उनके वकला सुबह नहीं आए, वो कहीं बिजी थे, नहीं थे, या उन्होंने डिले किया या पिछले डिलेज थे, मैं उस पर नहीं जा रहा। देखिए, उसके कोर्ट के पास अपने इख्तियारात होते हैं। अगर कोई लोग डिले करना चाहते हैं या ताखीर करना हरबे इस्तेमाल करते हैं तो कोर्ट अपने कोर्ट के अंदर उसके पास एम्पल पावर होती है, उनके पास होती है कि उसको रेगुलेट करके कहें कि जी आप केस चलाएं। देखिए, द पॉइंट इज दैट कि यहाँ जो केस का मसला था कि इसमें 2 पॉइंट्स थे बड़े इंपॉर्टेंट। एक ये था जो हाई कोर्ट में जो केस इन लोगों ने फाइल किया, वो ये था कि जी पहले ये जज साहब फैसला करें कि आया इनके पास जूरिसडिक्शन है, ये केस को सुनने के मजाज हैं या नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन जो था वो कंप्लेनेंट हो सकता था या लिमिटेशन का जो पीरियड होता है वो उसके बाद ये केस फाइल हुआ। ये और 2 पहले इन्होंने फैसले किए थे जिसपे 2 दफा पहले भी रिमांड हो चुका था, वो दोनों फैसले हटा दिए गए थे। उन्होंने वकला आई नहीं, उसको कहा कि जी मैंने इंतजार किया, वो नहीं किया, और उस बात को उन्होंने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि जी मेरे पास जुरिसडिक्शन है, उन्हीं फैसलों पे इन्हिसार करते हुए जो पहले हाई कोर्ट ने जिनकी बेसिस पे रिमांड किया था उनको सेट असाइड करके। तो दूसरी बात ये थी, इनके खिलाफ इल्जाम भी था कि जज साहब जो थे ये बायस्ड हैं, ये सही इनके मुंसिफ नहीं है या इंसाफ नहीं मिलेगा, मुतासबाना उनका कंडक्ट जी उनके जो भी तरीका था। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी ये बात नहीं मानी और उससे कहा कि नहीं, ये इसी जज साहब के पास उन्होंने रिमांड किया कि यही वो केस सुनेंगे, पहले जुरिसडिक्शन का पॉइंट उठाएंगे फिर उसका। लेकिन तीसरी एक और एप्लीकेशन थी मारियन के पास कि वो एप्लीकेशन ये थी कि ये जो इनके गवाहान थे उनको उनकी साइट क्लोज कर दी थी इन्होंने, उनको आने से रोक दिया था। तो इन्होंने वहाँ अपील की, उसमें एप्लीकेशन पेंडिंग थी हाई कोर्ट में कि जी देखिए हमारे गवाहान की हमें इजाजत दी जाए आने की। वो हाई कोर्ट ने अपने पास पेंडिंग रखी, उस पर फैसला नहीं किया। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। देखिए यहाँ प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जी इन्होंने मिस डिक्लेरेशन किया है, अपने जो तोशा खाने से जो एसेट्स थे वो अपने उसमें दाखिल नहीं किए, वो डिसऑनेस्ट हो गए, वो सारी बातें उन्होंने की। तो नेचुरली अब उनके वकला कह रहे थे, और अली जफर साहब भी टीवी पे मैंने सुन रहा था, कह रहे थे कि जी ये सब चीजें उन्होंने डिक्लेयर की हुई थी, इनकम टैक्स में जुबैर साहब, मैं इसी कथा कलामी की माफी, लेकिन इसी से मुतालिक एक सवाल फिर मुझे आपसे 2 मजीद टॉपिक्स के हवाले से सवाल करने जल्दी जल्दी। लेकिन मिस डिक्लेरेशन की जहां पर बात आई और जो कहा गया कि जी इनका जो ही हैज बीन डिसऑनेस्टी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट, जो कहा गया मिस डिक्लेरेशन के हवाले से, आपको याद होगा 2018 में ख्वाजा आसिफ साहब के डिस्क्वालीफाई जब उनको किया गया था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो फैसला सामने आया था और वो ओवरटर्न हो गया था सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच, जो कि जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कर रहे थे, और कहा गया ओमिशन के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता, उससे महज नॉन डिक्लेरेशन या मिस डिक्लेरेशन पे, और वो फैसला जो है नल एंड वॉइड करार दे दिया गया था। आपको लगता है ये फैसला स्टैंड नहीं कर सकेगा ज्यादा अरसे और सेट असाइड कर दिया जाएगा? बिल्कुल। देखिए इसमें एक और बात है, इसमें शेख रशीद साहब का भी फैसला इसी बात, देखिए मटीरियल नॉन डिस्क्लोजर है कि मतलब कि वो अब यहाँ एक देखें आप सजा दे रहे हैं सेक्शन 174 में, आप मिस डिक्लेरेशन कर रहे हैं सेक्शन 173 में, ये पीनल क्लॉजेज हैं, मतलब कि इसमें सजा हो रही है, आपको कैद हो रही है, तो इसका इंटरप्रिटेशन भी बड़ा स्ट्रिक्ट किया जाता है। और देखिए आपको बेसिक मालूम है कि जो बेसिक कोई भी जुर्म साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को 2 चीजें साबित करनी होती हैं कि उस एक्यूज ने जो है उसने ये जुर्म किया और उसने गिल्टी माइंड के साथ किया कि वो उसका इंटेंट थी, गिल्टी इंटेंट थी, और वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उनको दिखाना होता है। ये क्रिमिनल ट्रायल के बेसिक उसूल है। देखिए मैं समझता हूं कि अभी उनके गवाहान को सुना ही नहीं गया था,
تو آپ نے دونوں سائڈوں کو سنا نہیں, وہ اپلیکیشن پینڈنگ تھی, آپ نے میرٹ پہ فیصلہ کر دیا, جبکہ وہ اپلیکیشن پینڈنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کے گواہان کو سنا جائے, ان پہ جرا ہو, اس کے بعد فیصلہ ہو. دیکھیں انصاف کا تقاضا یہ ہے فیئر ٹرائل کا کہ دونوں سائڈ کو سنا جائے سنا جائے اور اس کے بغیر فیصلہ. اگر اتنا ہی بات تھی تو آپ منڈے کو رکھ لیتے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. آپ کی چھٹی سینکشن ہو گئی تھی, آپ اس میں وہ چلے گئے, آپ